नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और अभी हम हैं चरखी दादरी शहर की मार्केट के बीच में। और अभी आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे कि मार्केट बड़ी अच्छी प्रकार से खुली है, लेकिन ये जल्द ही ये मार्केट अब बंद होनी शुरू हो जाएगी। कारण है क्योंकि आज एक नई इन्फॉर्मेशन कोविड गाइडलाइन के तौर पर दे दी गई है और शाम को 6 बजे चरखी दादरी के भी बाज़ार, जैसे कि पहले जो बाकी जो ज़िलों के जो बाज़ार जिस तरह से बंद हो रहे थे, उसी प्रकार से अब चरखी दादरी के ज़िले भी, पूरे ज़िले में जो बाज़ार है वो 6 बजे ही बंद होना शुरू हो जाएगा। और इस दौरान में मैं आपको ये भी बता दूं, एक टाइम सुनिश्चित कर दिया गया है दुकानों को खोलने के लिए। और कारण यही बताया गया है कि जो अब तीसरी लहर जो आ रही है कोरोना की, ओमिक्रॉन जो वायरस है, उसको लेकर के काफ़ी बड़ा हल्ला मचा हुआ है कि उसकी वजह से काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो उसी को देखते हुए ये जो कदम है हरियाणा सरकार के द्वारा उठाया गया है। अब देखना है कि इससे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा। अभी अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ व्यापारी जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हरियाणा व्यापार मंडल के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, बलराम गुप्ता, और वो व्यापारी हैं। इन सबसे ज़रा जानेंगे कि जो अब ये जो नियम जो नया बदल के आया है, क्योंकि अगर हम देखें पिछले साल भी जब कोरोना महामारी काफ़ी चरम पर थी तो उस टाइम पर भी इस तरह की जो चीज़ें थी वो लागू की गई थी। पहले तो पूरे बाज़ार बंद थे, तो उसके बाद जब बाज़ार खुलने शुरू हुए तो एक टाइम निर्धारित किया गया था। तो अब उसी के संबंध में ही कुछ बातचीत करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बलराम जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, नियम आप तक पहुंच चुका होगा, लेटर्स पहुंच चुके होंगे, क्योंकि बाकायदा हमारे पास भी प्रेस नोट पहुंच चुके हैं, तो उसी को लेकर के हम भी आप तक पहुंचे हैं। क्या लग रहा है अब आपको कि क्या ये जो नया जो नियम है उससे फ़ायदा है, नुकसान है, या फिर जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा? सबसे पहले तो मैं VTS लाइव चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप हमारे बीच पधारे और व्यापारियों की बातें आप प्रशासन तक पहुँचाओगे, हमें यह उम्मीद है। जी ज़रूर। जो समय का परिवर्तन हुआ है, आज दोपहर 3 बजे मेरे पास व्हाट्सएप द्वारा संदेश प्रशासन का आया है भी चरखी दादरी में भी 6 बजे का दुकान बढ़ाने का समय कर दिया गया है जी। इसमें मेरा ये कहना है कि पिछले गत 2 वर्ष में भी दुकानदारों ने काफ़ी कुछ झेला है और इसके लिए कुल मिला के जो दुकानदार प्रिपेयर है, समय में इस समय विशेष बांधा नहीं है। मैंने अपने व्यापारी भाइयों से बात की है, अधिकतर व्यापारी 6 बजे के समय में कोई एतराज़ नहीं कर रहे हैं, भाई ठीक है। लेकिन इसमें हम ये चाहते हैं कि दुकानें हमारी रोज़ खुलें, कभी भविष्य में ऐसा ना हो भाई OD1 किया जाए या एक दिन छोड़ के एक दिन की जाए, वो उचित नहीं है। उससे भीड़ बढ़ती है। दुकान का 6 बजे का समय कर दिया, वो हमें मंजूर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। 6 बजे का समय कर दिया है और नॉर्मली देखने को मिलता है, हालांकि आजकल सर्दियां हैं तो शायद थोड़ा सा कम टाइम में ही लोग पहुंच जाते होंगे, लेकिन नॉर्मली देखने को मिलता है कि शहर में से जो भी कस्टमर है वो शाम को निकलता था। शाम को बाज़ार में काफ़ी रौनक लग जाती थी, तो वो रौनकें तो अब ख़त्म हो जाएंगी। उससे कई लोगों का जो व्यापार है वो भी प्रभावित होगा। ऐसा है, जिनके यहाँ लोकल दुकानदारी है शहरदारी की, उनको फ़र्क पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनवरी विशेष परेशानी नहीं है, क्योंकि ठंड का समय ज़्यादा चल रहा है, ठंड है, तो इसलिए अधिकतर दुकानदार ये महसूस कर रहा है चलो भाई जनवरी तक हमें कोई परेशानी ज़्यादा नहीं है। ठीक है। देखिए, जनवरी तक कोई परेशानी नहीं बताई जा रही, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे और भी लोग हैं, उनसे ज़रा बातें करते हैं कि वो लोग क्या कुछ कर रहे हैं और उनको क्या परेशानी आ सकते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं और एक एक करके सभी से यहाँ पर बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? सागर गुप्ता जी। क्या काम करते हैं? गारमेंट्स की दुकान है सर। तो कोई फ़र्क पड़ेगा अब ये जो नया जो अब रूल आ गया है, शाम को 6 बजे बंद हो जाएंगी दुकानें? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। 6 बजे टाइम बहुत बढ़िया टाइम है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, किसी दुकानदार को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुकानदारी में फ़र्क नहीं होना? नहीं, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ना जी। खुश हैं आप इससे? खुश हैं जी, बिल्कुल खुश दिखाई दे रहे हैं। जी सर, क्या नाम है अपना? सतीश कुमार गिरा। क्या काम करते हैं? शॉप इलेक्ट्रॉनिक की। तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, सहयोग है सब व्यापारी भाई, अच्छा जो ना आपने जो कर बढ़िया हो गया है। बढ़िया हो गया है।
हम खुश हैं। जो बीमारी है उससे कुछ ये भी जो है ना साथ दे के भी जो चल रहा है ये ओमिक्रॉन कोरोना वाला, ये साथ दे के सरकार का कुछ सहयोग करे और सभी मिलजुल के जो भी है व्यापार मंडल के साथ चल के प्रधान जी खड़े हैं, जो उन्होंने सुझाव दिया सब ठीक है। मतलब महामारी में सहयोग जो है वो व्यापारी देने के लिए तैयार है। जी सर, आप भी बताएं, क्या नाम क्या पहले तो? सत्यनारायण गर्ग है जी, क्या काम करते हैं? जनरल स्टोर की दुकान है। जर्नल शॉप की दुकान। तो जर्नल शॉप पे तो नॉर्मली शाम को जो लोग आते हैं, काफ़ी सारा जर्नल शॉप से तो काफ़ी सारा सामान जाता है लोगों के घरों में, तो उसमें तो कहीं ना कहीं फर्क। मार्केट नहीं है जी ये। अच्छा, यहाँ तो शाम को वापस देने वाले आते का वापस देने वाले आते हैं? अच्छा, वापस कौन देने आता है? भाई ये पसंद नहीं आया, पैसे दे दो मेरे। शाम को आते हैं, क्या सुबह आते हैं। अच्छा, मतलब कहने का ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शाम का सही टाइम है ये, मौसम ऐसा है। वैसे भी लोग घरों में जाके अपने बताओ भी जरूर। ठंड से भी बच जाएंगे और महामारी से। हाँ, महामारी से जी, ठंड से भी बचेंगे और महामारी से भी। जी बलराम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे व्यापारी भाइयों को जो सबसे ज़्यादा परेशानी ये है, चालान के मास्क के बारे में केवल व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है। अगर दुकान पे अकेला भी बैठा है और मास्क नहीं लगा रहा है दुकानदार, तब भी उसका चालान कर दिया जाता है। 5,000 रुपए का चालान हो रहा है और 5,000 के चालान भी हुए हैं। तो ये जो है प्रशासन हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ऐसा दुकानदारों के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम पहले नहीं है। 2 साल से हम कोविड की वैसे त्रासदी झेल रहे हैं, तो इस पे प्रशासक को सहानुभूतिपूर्वक रवैया रखना चाहिए। जी, आप लोगों का हुआ है कोई चालान? चालान तो नहीं हुआ, बाकी मार्केट में होता है किसी का चालान नहीं, उसको तो कह दो भाई थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके। ये भी मास्क से ये कोई समस्या होने वाली नहीं है। जागरूक करना चाहिए सरकार को, भाई कोई अगर नहीं लगा रहा है उसको टोक दो, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है कि उसको आर्थिक दंड किया जाए, चालान किया जाए और केवल दुकानदार को टारगेट किया जाता है। हम ऑफिसों में जाते हैं, देखते हैं ऑफिसों में सब क्लर्क वगैरह हैं और हैं, वो बिना मास्क के बैठे हैं। वहाँ कोई 50 रुपए का मास्क ना दे करके 500 रुपए ले लिए जाते हैं। ये जो है हमारे साथ ज्यादती हो रही है और ये नहीं होनी चाहिए। इससे व्यापारियों में बहुत रोष है। जी, कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन को विचार करना चाहिए कि लोगों को जागरूक करे। महामारी का समय जहाँ पे लोगों की जो आमदनियां हैं वो ही कम हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ में जो मास्क के चालान है उसको लेकर के भी लोग काफ़ी परेशान हैं। जी सर, किस चीज़ की दुकान है आपकी? किरियाना की है जी। क्या नाम है आपका? अनिल है सर। तो किरियाना पे अभी जैसे इन्होंने तो बता दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरा प्रशासन से ये है कि थोड़ा सा सहयोग हम दुकानदारों को करें। किस तरह से सहयोग? सहयोग इस तरह से, जैसे किरियाना की दुकान है और उनका टाइम शाम को 6 बजे का कहने प्रधान जी के जनवरी तक तो ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा समय और बढ़ाया जाए। बगैर कितना समय बढ़ाया जाना? कम से कम 1 घंटा और होना, मतलब 7 बजे तक का। मतलब अभी भी थोड़ा सा मन में है टीस की, कहीं ना कहीं 7 बजे होता है। कोई खास तौर से दिक्कत होती है जी। सामान लेके जाते हैं। सामान ले जाने वाले जैसे मजदूर आते हैं 5-6 बजे छुट्टी करके जाते हैं, तो कम से कम 7 बजे तक का टाइम हो, तो दुकान रखने में, सामान लगाने में दिक्कत होती है, वो दिक्कत ना हो जी। तो यहाँ पर कुछ समस्या भी है, समस्या को भी सुने सरकार कि अकेला एक तरफ से फैसला नहीं करना चाहिए। जी सर, अपना क्या नाम है? बॉबी जी, क्या काम करते हैं? किराना की दुकान है जी। किराना की आपकी है, तो 7 बजे कह रहे हैं, हाँ सही है जी, बिल्कुल कह रहे हैं। 6 बजे नहीं? ना इस टाइम अच्छा हो जाए, लेकिन बाद में 7 बजे हो जाए। कब से चाहिए? 7 फरवरी से। हाँ जी, फरवरी में हो जाए। मतलब अभी 10-15 दिन है तो उसके बाद है। हाँ 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 जी, ठीक है जी, ठीक है। तो बाद में 7 हो जाए। और सुबह का क्या टाइम चाहिए? सुबह 9 बजे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हाँ, नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और मैंने देखा है कई लोग तो 7 बजे सुबह खोल के 5 बजे आ जाए, सभी जने 5 बजे जाओगे तो वो कोई हमारी कोई दुकानदार नहीं, हमारे तो यहाँ 7 बजे होता है जी, 9 बजे तो होती है जी। वैसे संतुष्ट? हाँ बिल्कुल। चलिए, वैसे संतुष्ट हैं। जी भाई जी, क्या काम करते हैं? चूड़ी भंडार है, लवली चूड़ी भंडार। नाम क्या है आपका? धर्मवीर। धर्मवीर जी, चूड़ी भंडार पे तो वैसे नॉर्मली शाम को 5 बजे तक ही काम होता होगा। हाँ जी, 5 बजे तक। तो आपको तो कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है सर। कोई सुझाव फिर भी देना चाहेंगे? जाओ, ये है जी, बस थोड़ा सा ग्राहक खड़े हों तो ये नहीं कि चालान वगैरह ना कटे, मास्क वगैरह के लिए हम कहते हैं ग्राहक को। कटा है कभी आपका चालान? कटा है जी 1-2 बार। कितने रुपए का काटिए? 500 रुपये का। अच्छा, मतलब 5,000 वाला तो नहीं कटा ना? ना जी, 500 रुपये का कटा है, लेकिन उनको ये कहा जाए, रिक्वेस्ट करते हैं जी, अभी भाई हमने कहा तो है इनको, अभी इनने लगा नहीं रखा तो हम क्या करें। ग्राहक की बजाय दुकानदार का काटा जाता है, ये अच्छी बात नहीं है जी, ये बिल्कुल सही हो। तो ग्राहक की बजाय दुकानदार का जो चालान कट रहा है वो सही बात नहीं है। यहाँ पे और भी हमारे साथ भाई हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। मनोज भाई,
आप भी किराना की दुकान ही चला रहे हैं, तो फर्क पड़ेगा? भाई फ़र्क तो ये है, हमेशा दुकानदार सारी में मार झेलता है, तो फ़र्क तो दुकानदार को वैसे भी नहीं पड़ना, कितनी मार दे लो आदत पड़ेगी दुकानदार को, तो क्या आदत सी पड़ गई। पीछे पानी भरा, आपको पता है कितना पानी भरा यहाँ पे, आज तक उन चीज़ों की दुकानदार की आज भी सुनवाई नहीं हुई है। उसमें तो कुछ बात हुई थी ना कि शायद कुछ मिलेगा। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। दुकानदारों को दुकानदारों को सब धक्के, मांग नहीं मानी ना दुकानदारों को कोई कुछ नहीं मानता भाई साहब, कोई सुनवाई नहीं होती दुकानदारों। अब दोबारा से ये आ गया है कोरोना, फिर से तीसरी लहर, दोबारा से दुकानें बंद। दुकानदारों को तो समस्या के झेलनी पड़ेगी, मजबूरी बेचारे कहाँ जाएं, उनके पास नौकरी नहीं, कुछ और नहीं। मैं साफ स्पष्ट बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे, 6 बजे अब दुकान बंद होगी तो दैट मीन्स कि 6:45 बजे आप बढ़ाना शुरू करोगे, तब 6 बजे बंद हो पाएगी। सरकार आप 4 बजे दुकान बंद करवा दे, सरकार के हाथ में है। लेकिन 6 से अभी तक कितने बजे तक खोलते थे भाई? हम तो 7-8 बजे तक का टाइमिंग मोस्टली ज़्यादा। अब अगर हम 2 घंटे की बात करें तो उस 2 घंटे में कितनी इनकम हो जाती थी? ऐसा है जी, आजकल दिन में काम नहीं रहता, काम तकरीबन शाम को रहता है। लगभग कितनी इनकम हो जाती थी? भाई जो भी है खर्चे पानी तो निकालने पड़ते हैं जी, अपने अपने। हाँ मतलब काफी ग्राहक आते थे उस टाइम पे। भाई ठीक है, अपना रोजी मतलब करना पड़ता है भाई, रोटी रोजी का गुजारा करना पड़ता है। हमारी कोई सैलरी वैलरी तो आनी नहीं, सरकार जो टैक्स वैक्स करती सारे व्यापारियों को ऊपर मार पड़ती है। आज भी व्यापारियों के ऊपर ही जो भी कुछ है। अच्छा, हाँ मतलब जी, आप लोगों के ऊपर मार दी है सरकार ने दोबारा? ये पानी जब भी जितनी बार आती है सारी मार व्यापारी की लगी तो व्यापारी पे, अब लॉकडाउन की लगे तो व्यापारी को कोई मुआवजा देता है क्या? किसान को मुआवजा मिलता है, हर एक व्यक्ति को मुआवजा मिलता है, व्यापारी को भी मुआवजा मिलता है क्या? चाहे कितना भी नुकसान हो, कभी मिला है क्या आज तक? खाडी फुल हो गई है। जी 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 नहीं है सर, अब भी खाडी फुल हो रही है। अब बारिश आई थी 1-2 घंटे की, तो अब भी खाडी फुल हो गई है। रोड पे पानी खड़ा हो गया था, कसर रही नहीं है दुकान में जाने के अंदर। आध घंटे और बरस जाता राम जी, तो दुकान में पानी वही हालत होती जो पहले हुई थी मार्केट के अंदर। मतलब चाहे कोई भी किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा है उसमें दुकानदार मारा जाता है जी। दुकानदार की कोई सुनवाई नहीं होती, सरकार ऐसी सरकार है जी, कोई सुनवाई नहीं करती दुकानदारों की जी। पिछले काफी सुनवाई की बात की जा रही, तो सुनवाई कैसे हुई? पिछले हफ्ते व्यापारियों के साथ एक मीटिंग ली थी डीसी साहब ने, उसमें भी ये प्रपोजल रखा था, मतलब सर खाडी भरी हुई है और जब कोई बारिश वगैरह होगी एकदम हाथ पैर फूलेंगे प्रशासन के, उस टाइम आप लोग ध्यान करोगे, ये मोटरें बंद पड़ी हैं, मोटरें चलाई जाएं। जेई साहब को बोल के बोला जी मोटर चला दो, केवल 2 घंटे मोटर चली, उसके बाद फिर मोटर नहीं चली। अब मतलब पानी वानी कुछ नहीं निकला, फिर से वही स्थिति बन सकती है। वो तो जब बिल्कुल सिर पे आ जाता है ना प्रशासन, जब कुछ हाथ पैर फैलाने की कोशिश करता है, उस टाइम कुछ जल्दी हो नहीं पाता। अब भी मेरे ख्याल से कोरोना की जो तीसरी लहर ये सिर पे आ गई है, तब ये सारे काम होने शुरू हुए ना। क्या काम कर रही है सरकार? नहीं, लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कहीं पे समय कम कर दिया गया है। समय कम कर दिया, वो तो हमेशा करते हैं। दुकानदार के अलावा आप ये बताओ, लॉकडाउन में लॉकडाउन लगाना हो, समय कम करना हो, दुकानदार के अलावा किसके ऊपर क्या होता है? ये आप चाहेंगे क्या, अब सरकार को क्या अपील करना चाहेंगे ताकि सरकार जब भी आगे नियम बनाए, कानून बनाए, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है व्यापारियों का भी भला सोचे? ऐसा है जी, जैसे भाई साहब ने बताया भी, औरों को मुआवजा दिया जाता है, सरकारी आदमियों को भी दिया जाता है। तो सरकार अगर ऐसी आपदा आती है, दुकानें बंद कराती है, तो व्यापारियों के लिए भी कुछ सोचा जाए। भाई जो व्यापारी जितना टैक्स दे रहा है, जितनी सेल है, जितनी दिखा रहा है, उसके हिसाब से कोई ना कोई आर्थिक सहायता सरकार को जरूर करनी चाहिए जी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अलग अलग तरह के व्यापारी हैं। और एक बार चाहूँगा कैमरामैन चारों तरफ का एक बार नज़ारा दिखा दें कि अभी जो है ये पूरा का पूरा जो बाज़ार है ये खुला है और 5:40 अभी हो गए हैं। 6 बजे जैसे ही होगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन, पुलिस बाज़ार को बंद कराने की भी कोशिश करेंगे। आज कितनी सख्ताई होती है देखते हैं, लेकिन कल से तो 100% है कि 6 बजे शाम को लोगों को अपनी अपनी दुकानें बढ़ा करके अपने घरों की तरफ निकलना पड़ेगा। हालांकि अभी अगर हम यहाँ पर बात करें, कुछ व्यापारियों से हमने बात की है तो मिक्स सा कुछ जो है रिस्पांस वो हमें मिला है। एक और भाई हमारे साथ पहुँच चुके हैं जी। धन्यवाद। नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष गोयल है जी। क्या काम करते हैं? दुकान है जी मेरी। किस चीज़ की? होलसेलर की। होलसेल की। तो कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा बाबू जी, हमारा तो काम सवेर का है, बस शाम को 4 बजे का टाइम करवा दो, हमें तो कोई फ़र्क नहीं। होलसेलर को कोई हाँ, मतलब फ़र्क कैसे पड़ेगा?
देखो जी, एक तो मैं सुबह भी तो 9 बजे खुल रही है ना, ना सुबह तो हम 7 बजे आते हैं जी। लेकिन अब तो सुबह 9 बजे खोलनी पड़ेगी। प्रधान जी सुबह ऐसा सुबह खोलने का कोई टाइम नहीं रखा है डॉक्टर साहब। सुबह का खोलने का कोई समय निर्धारित नहीं है, केवल दुकान बंद करने का, दुकान बढ़ाने का 6 बजे का निर्धारित है। 6 बजे का अभी आपके पास कोई ऐसा नहीं आया है? ना ऐसा कुछ नहीं आया, अभी दुकान 9 बजे खोलनी पड़ेगी। मतलब फिर तो आप बच गए। हाँ जी, बिल्कुल बच गए, बिल्कुल बच गए, करुणा से बच गए जी। सुबह का काम था तो सुबह काम निपटा लेंगे भाई, तो लेकिन भाई मनोज है इधर और रात को लगभग 8 बजे तक इनका काम चलता था, लेकिन अब 2 घंटे पहले दुकान बढ़ा करके घर जाना पड़ेगा। तो जो ग्राहक शाम को आते थे उनका कहीं ना कहीं जो नुकसान इनको होने वाला है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि सरकार को जब नियम बना रही है तब सोचना चाहिए कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास शाम को काम है और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सुबह काम है। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए। हो सकता है जैसे पहले भी एक बार हुआ था कि सुबह 9 बजे 10 बजे के आसपास दुकानें खुलती थी, शाम को 6 बजे बंद हो जाती थी, तो वो भी एक समय था। तो समय के साथ जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो चीज़ें हैं वो शायद बदलती भी जाएंगी। तो ये देखना होगा कि किस प्रकार से जो तमाम जो चीज़ें हैं वो बदलेंगी। अभी आपके सामने मिलीजुली प्रतिक्रिया हमने आपको दिखाई है। कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोगों को अभी भी एक टीस है कि कहीं ना कहीं समय में थोड़ा सा और बढ़ाया जाना चाहिए था। तो देखते हैं कि अब आगे क्या कुछ इसमें लोगों पे फ़र्क पड़ेगा। कुछ लोगों से ये अभी बात कर पाए हैं। आप भी बताइएगा आपकी क्या राय है कि क्या। जी बिल्कुल बोलिए। मैं तो उन्होंने कहूँ बताओ 9 बजे तक रात को खुल जाएगी, फिर भी लोगों का संतुष्टि को नहीं। चाहे 5 बजे खुल जाओ तो भी संतुष्टि नहीं है, 6 बजे भी बहुत है जी। मैं सोच रहा हूँ ये तो मोदी है और सरकार होती तो देश आधा खाली होता। आपकी पड़ोसी साथी कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम। इन्होंने अपनी राय दी सुबह के लिए, हमने अपनी राय शाम के लिए दी। सबके अपने अपनी ओपिनियन, सबके अपने अपनी सलाह है। इनकी सुबह की दुकान, हम अपने शाम की दुकान, सबके अपने। देखिए सबकी एक बहस का विषय जरूर है। जी सर, जी बताएं। खादी में पानी भरा जो करवा दो, हाथ पर बंद है, सब सामान तो यह जी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हम ये आपसे जरूर चाहेंगे आप जरा प्रशासन के सामने अपील करो कि प्रशासन क्या करे इसके। कई दिन हो लीजिए दिन नुक्के में पानी भरा है, इसका प्रबंध करवाओ। हम तो यह कहा जी वो जाना ही प्रशासन जाना, हमने कहा छटाई करो या प्रबंध करो कि मैं ये पानी भरा, मोटर चलाओ और मोटर कौन चल आज भी ये भी पानी भरा है, उसका प्रबंध करवाओ जी की डाल भी। चलिए, तो मतलब कि कहने की बात यह है कि जहां कोरोना के नियमों का पूरे अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है, उसकी गाइडलाइंस को पूरा करवाने की कोशिशें की जा रही है, वहीं पर जो अब 6 बजे का शाम का टाइम कर दिया गया है दुकानदारों का, तो उस पर ही दुकानदारों का ये भी कहना है कि जहां इतनी ध्यान जो है कोरोना के नियमों को पालन कराने में लगा रखें, तो वहीं दूसरी सुविधाएं देने पर भी लगाएं। तो देखना है कि सुविधाएं सरकार किस प्रकार की देगी, कोरोना की गाइडलाइंस को किस प्रकार से आगे तक पालन करवाया जाएगा और किस प्रकार से जो ये सभी के सभी जो दुकानदार हैं अपनी आजीविका को बड़े अच्छी तरीके से चला पाएंगे। लगातार बने रहेंगे हम आपके साथ, लगातार आगे की भी जो सूचनाएं हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा कि आपका क्या कहना है कि किस प्रकार से जो ये नए नियम जो लागू हो रहे हैं लोगों के फ़ायदे के लिए हैं, नुकसान के लिए हैं, या क्या इनमें अगर कुछ बदलाव चाहिए तो किस प्रकार का बदलाव चाहिए। आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस रख रहे हैं इतना ही। आने वाले समय में कुछ और नई सूचनाओं के साथ जल्दी आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।